गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का लेक्चर जो है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स सेक्शन ए एंड बी के लिए है ये लेक्चर। यूनिट 4 जो है वो हम देख रहे हैं इस लेक्चर में, और उसमें जो है आज के लेक्चर में देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, हाउ टू कैलकुलेट दी सिंपल इंटरेस्ट। तो इससे संबंधित जो पीडीएफ आपको मिलेगा, पीडीएफ यहाँ पे अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जो है उसका पीडीएफ देखना, अगर कोई आंकड़े यहाँ से नहीं दिख रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि जो प्रॉब्लम मैं लेता हूँ उसी का पीडीएफ जो है आपके ग्रुप पे डालता हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए भी देता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है यस आई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, या सिर्फ आई भी बोल सकते हैं, आई या फिर यस आई। यस आई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, पी इक्वल टू प्रिंसिपल यानी अमाउंट, टी इक्वल टू टाइम और आर इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रॉब्लम देखने से पहले जो है वो एब्रीविएशन आप समझ लो। यस आई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, पी का मतलब है प्रिंसिपल यानी अमाउंट, उसके बाद में टी का मतलब है टाइम यानी कितने टाइम के लिए, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, और आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसका फार्मूला ध्यान में रखना है एस आई इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। अब पी यानी क्या है, टी यानी क्या है, आर यानी क्या है, ये पहले ही बताया है। पी यानी क्या बोला है, प्रिंसिपल यानी अमाउंट, टी इक्वल टू टाइम, आर इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एस आई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹18,000 at the rate of 5% per annum for 4 years। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 18,000 रुपए यानी 18,000, ये क्या है, प्रिंसिपल यानी अमाउंट, एट द रेट ऑफ 5% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% फॉर 4 years। 4 साल के लिए अगर रखे तो 5% पर एनम के हिसाब से कितना इंटरेस्ट होगा ये पूछा है, ठीक है। अब आंसर कैलकुलेट करते वक्त हमको प्रॉब्लम में ये जो अपना फार्मूला है, फार्मूला क्या है, एस आई इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो इसमें का कुछ भी पूछा जा सकता है, सिंपल इंटरेस्ट भी पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है, टाइम भी पूछा जा सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा जा सकता है। इसलिए प्रॉब्लम में हमको पहले क्या दिया है ये पहले फाइंड आउट करना है, और क्या नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, P इक्वल टू दिया है 18,000 यानी प्रिंसिपल यानी अमाउंट, कितना दिया है 18,000 18,000, T यानी टाइम कितना दिया है 4 years, और R रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, और क्या कैलकुलेट करना है, SI सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसलिए हमने फार्मूला लगाया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। तो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए SI इक्वल टू प्रिंसिपल यानी अमाउंट कितना है 18,000 इंटू टी टाइम कितना है 4 years इंटू 4 इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 डिवाइडेड बाय 100। तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 किया तो ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट आता है ₹3,600, यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ₹3,600, ये इसका आंसर है। सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये फार्मूला है अपना सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, एस आई इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ये फार्मूले में से कौन सी वैल्यू अपने को प्रॉब्लम में दी है और क्या निकालना है। मैंने पहले ही कहा कि इसमें कुछ भी निकालने के लिए आ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, टाइम भी बोल सकते हैं, रेट भी बोल सकते हैं। इसलिए पहले क्या पूछा है क्या नहीं है वो देखना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना है ₹3,600। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 फॉर 4 years एंड 3 months। अब इसमें टाइम थोड़ा अलग से दिया हुआ है, मंथ में दिया हुआ है 4 years एंड 3 months, 4 साल और 3 महीने, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्या बोला है, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट यानी क्लियर कट है, हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आंसर में SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, वही फार्मूला अपना, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100।
सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है इक्वल टू प्रिंसिपल यानी अमाउंट कितना दिया है 12,000। अब यहाँ 4 इयर्स और 3 मंथ्स इस प्रकार से दिया है, तो जो ईयर्स है उसको भी मंथ में कन्वर्ट कर डालेंगे, तो 4 इयर्स यानी कितने होते हैं वो 48 मंथ्स, और ये 3 मंथ्स एडिशनल यानी 51 मंथ्स, यानी मल्टीप्लाइड बाय 51 डिवाइडेड बाय एक साल में कितने महीने होते हैं 12, यानी 51 डिवाइडेड बाय 12। इस प्रकार से लिखना है इसको, मल्टीप्लाइड बाय आर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6। ध्यान में रखना जो ईयर्स है उसको हमने मंथ में कन्वर्ट किया, और मंथ में कन्वर्ट किया इसलिए डिवाइडेड बाय 12, इसलिए प्रिंसिपल कितना है 12,000 मल्टीप्लाइड बाय टोटल मंथ्स कितने हो गए 51 डिवाइडेड बाय 12 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 12,000 इनटू, अब ये कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा देखो, 12,000 इनटू 51, ये 12 चले जाएंगे नीचे, इनटू 6 डिवाइडेड बाय 100, और ये 12 नीचे गए 12, 100 इनटू 12, ये यहाँ पर ध्यान में रखना। तो 12,000 इनटू 51 इनटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 12, तो पहले ये कैलकुलेशन यहाँ पे डायरेक्ट लिखा मैंने, एक स्टेप और आ सकती है, पहले इसका कैलकुलेशन डिवाइडेड बाय इसका कैलकुलेशन, तो आते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ₹3060, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा 3,060 रुपए। पहला प्रॉब्लम थोड़ा अलग था, दूसरा प्रॉब्लम थोड़ा अलग है, तीसरा प्रॉब्लम जो है वो उससे थोड़ा अलग है। What will be the simple interest of ₹20,000 for 1/2 years, यानी 3.5 years at the rate of 1/2 यानी 5.5% पर एनम, इस प्रकार से दिया हुआ है। और क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है सिंपल इंटरेस्ट। इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट, जहां पर सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो अपने पास फार्मूला एक ही है, ऐसा है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसका कन्वर्जन हम पहले कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या है, P है, P यानी प्रिंसिपल यानी अमाउंट, यानी कितना 20,000 दिया हुआ है, R 5/1/2 दिया है, तो इसका कन्वर्जन कैसा आता है 5 2 10, 10 + 1 11, 11/2, यानी इसका कन्वर्जन 11/2%। ध्यान में रख लो ये, इसका कन्वर्जन किस प्रकार करेंगे 5 2 10, 10 + 1 यानी 11, 11/2, यानी ये होगा इसका 11/2% इसका कन्वर्जन। टाइम का कन्वर्जन कैसे होगा 3/1/2, तो 3/1/2 का कन्वर्जन 3 2 6, 6 + 1 7, 7/2 इयर्स। इस प्रकार से इसका कन्वर्जन करना है। अब फार्मूला लगाएंगे SI इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, तो SI इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है अमाउंट 20,000 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है, कितना कन्वर्जन किया अभी 7/2, और R कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 11/2 डिवाइडेड बाय 100, तो SI इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका कन्वर्जन मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय, अब ये दो नीचे चले जाएंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये स्टेप्स यहाँ पर ध्यान में रखना है। 20,000 यहाँ पर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ डिवाइड वाले 2 और ये 2। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 वो आते हैं 15,40,000, 100 इंटू 2 इंटू 2 वो आते हैं 400। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ₹3,850, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट जो हुआ वो 3,850। तो हर एक प्रॉब्लम, मतलब जो 4 प्रॉब्लम बोर्ड पर लिखे हैं वो हर प्रॉब्लम अलग है, इसलिए प्रॉब्लम हर एक प्रॉब्लम की प्रैक्टिस आपको करनी है। चौथा प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें बोला है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ₹20,824 फॉर 8 months at the rate of 7.75%, यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला एक ही है अपने पास, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ऐसा इक्वल टू P प्रिंसिपल यानी अमाउंट कितना है 10,824 मल्टीप्लाइड बाय
टाइम, अब यहाँ पर 8 मंथ्स में दिया है इसलिए मंथ्स लेंगे 8 डिवाइडेड बाय 12, 8 डिवाइडेड बाय 12 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.75, 7.75 है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.75। आपने पीडीएफ में देख लेना एग्जैक्ट 7.75 है। एस आई इक्वल टू 10,824 मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय 12 इंटू 7.75 डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 10,824 मल्टीप्लाइड बाय ये 8 as it is multiplied by 7.75 divided by 100 into ये 12। तो पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे 10,824 into 8 into 7.75 तो आता है 6,71,088। अब 100 मल्टीप्लाइड बाय 12 वो आता है 1,200। अब इसको सॉल्व किया डिवीजन किया तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आता है 599.24 599.24 ये आता है सिंपल इंटरेस्ट। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम में मैंने पहले ही कहा कि फार्मूला अपने पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू टी इंटू R अपॉन 100। ये हमारे पास एक ही फार्मूला है। अब कौन से प्रॉब्लम में प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, कौन से प्रॉब्लम में टाइम पूछा जा सकता है, कौन से प्रॉब्लम में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा सकता है और कौन से प्रॉब्लम में सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा सकता है। यानी ये जो फॉर्मूला है इसमें 1 2 3 4 4 वैल्यू है, 4 में से 3 वैल्यू अपने पास चाहिए तो उस पर से चौथी वैल्यू फिर इसमें से वो कौन सी भी हो वो हम निकाल सकते हैं। यानी एटलीस्ट ये 4 में से हमारे पास 3 वैल्यू चाहिए तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट द फोर्थ वैल्यू, उसमें से चौथी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम है, इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो इसके साथ जो इसका पीडीएफ आएगा वो पीडीएफ भी इसी फार्मूले से जो है वो सॉल्व करके देखना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।